हेलो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। वे संख्याएं जिनसे वस्तु को गिना जा सकता है। यह एक वैज्ञानिक था पाइनोस, उन्होंने दिया था। प्राकृतिक संख्या को पाइनोस वैज्ञानिक ने दिया था और उसकी परिभाषा यह थी। इसे एन से डिनोट करते हैं। प्राकृतिक संख्या जैसे 1, 2, 3, 4। इसमें दूसरा है पूर्ण संख्या होल नंबर, इसे डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। इसकी परिभाषा होती है यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर लिया जाता है तो पूर्ण संख्या कहलाती है। इसे 0 से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। और इसमें तीसरा है पूर्णांक इंटीजर नंबर। इसको एक जाहलिन वैज्ञानिक, जर्मन वैज्ञानिक ने दिया था। इसमें माइनस वाली संख्या और शून्य वाली और धन तीनों ही संख्या शामिल होती है। आइए कुछ क्वेश्चन है जान लेते हैं। कह रहा है कि यदि ए और बी कोई दो प्राकृतिक संख्याएं हो तो। अब 4 कथन है, इसमें देखना है क्या ए प्लस बी प्राकृतिक संख्या होगी। आइए इसको जानते हैं कैसे। मान लीजिए ए बराबर 1 है और बी बराबर 2 है और दोनों को जोड़ेंगे तो 3 आ रहा है। यह प्राकृतिक संख्या है। और फिर कह रहा है क्या ए माइनस बी प्राकृतिक संख्या होगी। पहला लेंगे 1 और -2, इसको घटाएंगे तो माइनस में आ रहा है, यह नहीं है। कह रहा है ए क्रॉस बी माने ए गुणा बी बराबर, कह रहा है क्या प्राकृतिक संख्या होगी। जी हाँ होगी। मान लीजिए पहला संख्या लीजिए 1 और दूसरा लीजिए 2, गुणा करेंगे तो आएगा 2, यह प्राकृतिक संख्या है। फिर कह रहा है ए भागे बी क्या प्राकृतिक संख्या होगी। जी नहीं होगी। और इसमें दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि ए और बी कोई दो पूर्णांक है हो तो क्या ए प्लस बी पूर्णांक होगा। मान लीजिए अब ए ले लीजिए 0, बी ले लीजिए 1 बराबर 1, यह हो रहा है। और आगे देखेंगे पूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर। इसको भी बोलते हैं संपूर्ण संख्या। वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग स्वयं को छोड़कर पुनः वही संख्या प्राप्त हो और जिनके गुणनखंड किए गए हो पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 6 ले लीजिए, 6 का गुणनखंड होगा 1, 2, 3 और स्वयं 6। स्वयं 6 को छोड़ देना है और इन तीनों को जोड़ना है। 1, 2, 3 बराबर 6 वह संख्या आ रही है, इसीलिए यह पूर्ण संख्या है। और एग्जाम्पल के लिए और जो संख्या है उसे याद कर लेते हैं। जैसे 6 है, 28 है, 496 है, 2128 है, या 3355 33 है। अगला है हमारा अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, ऋण संख्या भी कहते हैं इसे। वे संख्याएं जिनमें केवल स्वयं का भाग जाएगा या 1 का भाग जाएगा। वे संख्याएं जिनमें 1 से अधिक गुणनखंड संभव नहीं है। वह संख्या कौन कौन सी होगी। जैसे 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, 11 होगी, 13 होगी, 17 होगी, 19 होगी, 23 होगी, 29 होगी, 29 के बाद 31 होगा, 37 होगा, 41 होगा और डॉट 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 बहुत संख्या होगी। एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। आइए जानते हैं कुछ। करेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2,
सबसे छोटी एकमात्र सम अभाज्य संख्या हुई, यह भी 2 है। करेगा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, यह 3 है। कर रहा है 1 से 25 तक में अभाज्य संख्या की संख्या कितनी होगी, 9। और फिर कह रहा है कि 1 से 30 तक में अभाज्य संख्या की संख्या कितनी है, 10। और 1 से 50 में है 15। और 1 से 75 तक है 21। 1 से 100 तक है 25। इसको अपने लिख लीजिएगा आप लोग। करेगा 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 11। करेगा 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है 97। कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 101। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है 997। अगला है हमारा भाज्य संख्या। इसको बोलते हैं यौगिक संख्या या संयुक्त संख्या, कंपोजिट नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। करेगा वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 ... फिर कह रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4। करेगा सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है 9। 1 से 25 तक में भाज्य संख्या है 15। 1 से 30 तक में 19 अभाज्य संख्या है। 1 से 50 तक में 34 अभाज्य संख्या है। 1 से 75 में 53 अभाज्य संख्या है। 1 से 100 तक में 74 अभाज्य संख्या है।